ज्येष्ठा गौरी पूजन महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है जो विशेष रूप से गणेश चतुर्थी के दौरान मनाया जाता है। यह पर्व माता पार्वती के स्वरूप गौरी माता की पूजा और स्वागत के रूप में मनाया जाता है। इसे हरतालिका तीज या गौरी आवाहन के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से इसे महिलाओं द्वारा बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस पूजा के पीछे कई धार्मिक और पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिनका उद्देश्य परिवार की समृद्धि, सुख और शांति की प्राप्ति है। ज्येष्ठा गौरी पूजन कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि उन्हें कौन सी स्त्री सबसे अधिक प्रिय है। भगवान शिव ने कहा कि जो स्त्री अपने पति और परिवार के सुख समृद्धि के लिए व्रत उपवास करती है और गौरी की पूजा करती है, वही उन्हें प्रिय है। यह सुनकर माता पार्वती ने ज्येष्ठा गौरी के रूप में प्रकट होकर स्वयं व्रत और पूजा का आयोजन किया। तब से यह प्रथा चलन में आई कि गौरी माता का पूजन करने से घर परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। एक अन्य कथा के अनुसार जब माता पार्वती अपने मायके आईं तो उनके स्वागत के लिए उनके मायके वालों ने उन्हें तरह तरह के वस्त्र और आभूषण दिए। इसके बाद माता गौरी 3 दिन के लिए अपने मायके में ठहरीं और 3 दिन बाद वे अपने ससुराल कैलाश पर्वत लौट गईं। इसी कथा के आधार पर महिलाएं इस पूजा को अपने घर में करके गौरी माता से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करती हैं। ज्येष्ठा गौरी पूजन का महत्व। गणेश चतुर्थी के साथ जुड़ाव। ज्येष्ठा गौरी पूजन गणेश चतुर्थी के दूसरे या तीसरे दिन मनाया जाता है। गौरी माता की पूजा गणेश जी की मां पार्वती के रूप में की जाती है। माना जाता है कि गौरी माता अपने पुत्र गणेश जी से मिलने अपने मायके आती हैं। इस पूजा का उद्देश्य घर में सुख, शांति और समृद्धि लाना है। गौरी माता की पूजा। इस पूजा में माता गौरी को सौभाग्य की देवी माना जाता है। उनकी पूजा करने से घर में संपन्नता, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इस पूजा का विशेष महत्व विवाहित महिलाओं और उन लड़कियों के लिए होता है जो अपने घर में सुखी जीवन की कामना करती हैं। पूजा की विधि। गौरी की स्थापना। गौरी पूजन के लिए घर में एक साफ स्थान पर गौरी माता की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित किया जाता है। गौरी की मूर्ति के साथ पार्वती और गणेश जी की मूर्तियां भी रखी जाती हैं। सजावट और तैयारी। गौरी माता की स्थापना के बाद उन्हें वस्त्र, आभूषण, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। महिलाएं अपने घर को दीपकों, रंगोली और फूलों से सजाती हैं। इस दिन महिलाओं द्वारा हल्दी कुमकुम का विशेष आयोजन किया जाता है। विधिपूर्वक पूजा। पूजा में हल्दी कुमकुम, चावल, नारियल, सुपारी, फूल और मिठाई का उपयोग किया जाता है। विशेषकर नारियल और मिठाई का अर्पण करने का महत्व होता है। गौरी की कथा सुनना। पूजा के दौरान एक विशेष कथा सुनाई जाती है जिसमें गौरी माता के विवाह और उनके मायके आने का वर्णन होता है। इस कथा को सुनने का विशेष महत्व होता है क्योंकि इससे मनोकामना पूरी होती है। भोजन का प्रसाद। पूजा के बाद गौरी माता को विभिन्न प्रकार के पकवान जैसे लड्डू, मोदक, पूरन पोली आदि का भोग लगाया जाता है। इन पकवानों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। व्रत का पालन। कुछ महिलाएं इस दिन व्रत भी रखती हैं जिसमें वे दिन भर बिना अन्न ग्रहण किए रहती हैं। यह व्रत विशेष रूप से विवाहिता महिलाएं अपने परिवार की सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना के लिए रखती है। 3 दिन की पूजा। गौरी माता को 3 दिनों तक अपने घर में रखा जाता है। इस दौरान रोज पूजा होती है और महिलाएं एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सौभाग्य की कामना करती हैं। तीसरे दिन गौरी का विसर्जन किया जाता है जिसे गौरी विसर्जन कहते हैं। गौरी विसर्जन। 3 दिनों तक गौरी माता की पूजा और सेवा करने के बाद चौथे दिन उनका विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के दौरान महिलाएं गौरी माता को विदा करती हैं और उनसे आशीर्वाद मांगती हैं कि वे अगले वर्ष फिर से आएं और परिवार की रक्षा करें। ज्येष्ठा गौरी पूजन का यह उत्सव महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है जिसमें वे अपने परिवार के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को प्रकट करती हैं।